हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस फाउंडेशन पे। तो आज हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का दूसरा पोयम जिसका नाम फायर एंड आइस है, उसका आज हम डिटेल समरी करेंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि जब भी मैं अपने चैनल पर नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए आज का जो हमारा लेक्चर है उसको शुरू करते हैं। फायर एंड आइस इज ए सिंबॉलिक पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो फायर एंड आइस है वो एक सिंबॉलिक पोएम है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है। द पोएट वांट टू अवेयर द ह्यूमैनिटी। जो पोएट है वो ह्यूमैनिटी को अवेयर करवाना चाहते हैं कि दैट एवरीथिंग विल एंड वन डे। जो भी चीज़ है अभी हमारे अर्थ में वो एक न एक दिन खत्म जरूर हो जाएंगी। ऑफ द ह्यूमन मिसडीड, ह्यूमन के कुकर्म के कारण। द पोएट सेज दैट, पोएट बता रहे हैं कि बोथ फायर एंड आइस है आर डिस्ट्रक्टिव। दोनों फायर एंड आइस दोनों डिस्ट्रक्टिव है। फायर ऑफ वायलेंट डिजायर विल पुट द वर्ल्ड टू एन एंड। हिंसा इच्छा का किराया दुनिया को खत्म कर देगा। इफ़ द वर्ल्ड हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर ये जो संसार को अगर 2 बार खत्म होना होगा, देन इट विल बी पेरिश्ड बाय, जब ये खत्म हो जाएगा। द हेट्रेड बिटवीन मैन एंड मैन, 2 मनुष्य के बीच में जो नफरत है उससे भी ये जो संसार है वो खत्म हो जाएगा। आइस हैज़ बीन प्रेजेंटेड एज द सिंबल ऑफ हेट्रेड। जो आइस है उसको हेट्रेड के सिंबल की तरह इस पोयम में प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, इज सर्टेन डेथ, ये तो सुनिश्चित है। दिस वर्ल्ड विल कम टू एन एंड, ये जो संसार है वह एक न एक दिन खत्म जरूर होगा। द पोएट शेयर्स द बिलीफ ऑफ द पीपल दैट एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट नाउ विल एंड सूनर और लेटर। पोएट उन लोगों के जो बिलीफ को बताते हैं, जो यह कहते हैं कि जो ये धरती पर जो भी चीज़ है वो आज नहीं तो कल समाप्त जरूर होंगी। द पोएट डील्स विथ ए वेरी सबलिम सब्जेक्ट। जो पोएट है वो बहुत ही अटपटा सब्जेक्ट पे डील कर रहे हैं। द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार का अंत। द पोएट टॉक्स अबाउट द 2 डिफरेंट बिलीव्स। जो पोएट हैं वो 2 भिन्न विचारों पे बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द एंड ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, इस मटेरियल वर्ल्ड के नष्ट होने पे। सम सेज दैट, कुछ कहते हैं कि दिस वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं कि जो संसार है वो आग से खत्म होगा। द वर्ल्ड विल बी रिड्यूस टू ए फायर बॉल इन द एंड, ये जो संसार है अंत में एक फायर बॉल में बदल जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। देयर आर अदर हु सेज दैट, और भी कुछ है वो कहते हैं कि दिस वर्ल्ड विल एंड इन आइस, जो ये संसार है वो बर्फ से नष्ट होगा। फ्रीजिंग ऑल काइंड ऑफ लाइफ इनटू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, ये सभी जीव जंतु को जमा देगा और सब मर जाएंगे। ठीक है, द पोएट साइड्स विद दोज हु बिलीव्स दैट दिस वर्ल्ड विल एंड इन फायर। पोएट उनके साथ है जिनका यह भरोसा है कि जो ये संसार है वो आग से नष्ट होगा। द पोएट लिंक्स 2 वेरी पावरफुल एलिमेंट ऑफ द नेचर ऑफ द ह्यूमन इमोशन एंड ह्यूमन बिहेवियर। जो पोएट है वो ये बहुत पावरफुल जो एलिमेंट है नेचर के, उनको ह्यूमन की इमोशन और ह्यूमन के बिहेवियर से लिंक करते हैं। फायर इज ए सिंबल ऑफ ह्यूमन पैसन। जो फायर है वो मनुष्य के जो पैसन है इसका यह सिंबल है। ठीक है, फायर ऑल्सो स्टैंड फॉर अनब्रिडल्ड डिजायर। जो फायर है उसको निरंकुश जो इच्छा है उसको इस पोयम में बताया गया है। अनकंट्रोल पैसन ऑफ लव, जो अनकंट्रोल मतलब भी जो कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, जो पैसन है, जो प्यार है और जो इच्छा है, विल कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड, वही इस संसार का अंत के कारण भी बनेगा। अनकंट्रोल फायर एंड अनटेम्प्टेड पैशनेटेड डिजायर, जो अनकंट्रोल जो फायर है और जो अदम्य जो पैसन है, इच्छा है, विल सटनली ब्रिंग एन एंड ऑफ द वर्ल्ड, वह इस संसार को खत्म जरूर करवाएगा। द पोएट कन्फेसेस दैट, पोएट यह कबूल करते हैं, ही हिमसेल्फ हैज टेस्टेड द डिजायर, उनको भी ये जो डिजायर है, जो इच्छा है, उसके बारे में बहुत अच्छे से मालूम है। सो इज़ क्वाइट अवेट, सो इसलिए उनको बहुत अच्छे से मालूम है अब द पोटेंशियल, उसके पोटेंशियल को, ऑफ अनब्रिडेड मतलब निरंकुश, पैशंस एंड द फायर ऑफ लव, ये पैशंस है और जो फायर जो प्यार की जो आग है उसको, ऑफ कॉजिंग डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, जो कि डेथ और डिस्ट्रक्शन करवा सकता है, मतलब संसार को पूरी तरह से नष्ट करवा सकता है। ठीक है, नो डाउट फायर कैन ब्रिंग एन एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, कोई संदेह नहीं है कि जो फायर है वो इस संसार को नष्ट कर सकता है। बट इफ द वर्ल्ड हैज़ टू डिस्ट्रॉय ट्वाइस, लेकिन अगर इस संसार को अगर 2 बार नष्ट होना होगा तो आइस कैन सर्व दैट पर्पस, आइस भी इस पर्पस को सर्व कर सकता है। आइस रिप्रेजेंट द एनालिटिकल इमोशन दैट इज अपोजिट टू फायर, जो आइस है वह द्वंद्वात्मक इमोशन को रिप्रेजेंट करता है जो कि फायर से एकदम विपरीत है। इट रिप्रेजेंट द हेट्रेड, यह नफरत को रिप्रेजेंट करता है। दिस हेट इज नॉट ए प्रोड्यूस ऑफ एन आउटब्रस्ट फॉर द रिवेंज, ये जो नफरत है यह कोई बदले लेने की भावना से नहीं है। ऑफ द अदर हैंड, दूसरी तरफ इट स्टैंड
साइन फॉर द कोल्ड एंड आइस रीजिंग, यह ठंडे और बर्फ से इसको, यह ठंडा और बर्फ इसको माना जाता है। द पोएट कंपेयर्स द नेचर ऑफ आइस विथ हेट्रेड, जो पोएट है वो आइस के जो नेचर है, जो स्वभाव है, उसको हेट्रेड नफरत से कंपेयर किए हैं। आइस बिनअप सो इट इज़ कोल्ड एंड कैलकुलेटेड रीजिंग, जो आइस है वो इतना ठंड है कि लोग को लाखों भी मरवा सकता है। हेट बॉन्स ऑफ कोल्ड रीजनिंग मेक्स अ मैन इनसेंसिटिव टू फीलिंग, जो नफरत जो पैदा होती है वो मनुष्य को इनसेंसिटिव बना देता है, मतलब असंवेदनशील बना देता है। हेट्रेड कैन मेक आवर माइंड नब, जो हेट्रेड है, जो नफरत, वो हमारे जो बुद्धि को भी भ्रष्ट कर सकता है। कोल्ड थॉट्स एंड रीजनिंग मेक्स अस इनसेंसिटिव एंड क्रूअल, जो कोल्ड थॉट्स है और जो उससे जो विचार आती है वो हमारे जो दिमाग को असंवेदनशील बना देता है और हमको निर्दयी बना देता है। सो द पोएट थिंक्स दैट, इस कारण जो पोएट है वो सोचते हैं कि आइस और हेट्रेड, जो आइस है और जो नफरत है, कैन बी ए ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग कॉज फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, यह जो संसार के नष्ट करने में जो आइस है वो बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यह स्ट्रांग भी है और यह संसार को नष्ट भी कर सकता है। आइस और हेट्रेड, जो आइस है और हेट्रेड है, विल सफाइस टू ब्रिंग एन एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, वह सक्षम है, वह पर्याप्त है इस संसार को नष्ट करने में। सो इस वीडियो में मैंने आपको इस पोयम का एक अच्छा खासा समरी बता दिया। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।